सुप्रभात बच्चों। आप सब कैसे हैं? आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पर होंगे। तो आइए आज का ऑनलाइन क्लास हम लोग शुरू करते हैं। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, औरंगाबाद, बिहार, आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग 8वीं कक्षा के लिए गणित पढ़ेंगे और गणित में क्षेत्रमिति पढ़ेंगे। तो क्षेत्रमिति के कुछ सवालों पर पिछले कक्षाओं में हम लोग चर्चा किए। पिछली कक्षा में हम लोग घन, घनाभ और बेलन के आयतन के बारे में चर्चा किए हैं। तो आइए आज 8वीं कक्षा की जो गणित की पुस्तक है उसकी प्रश्नावली 13.4 के प्रश्नों पर बात करते हैं। तो बच्चों, एक प्रश्न है, एक 5 सेमी किनारे वाले एक घन से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं? एक घन है बच्चों, एक घन है और इस घन का जो किनारा है वो 5 सेमी का है। तो प्रश्न ये है कि 5 सेमी के किनारे वाले घन से 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो इसे निकालने के लिए हम सबसे पहले 5 सेमी किनारे वाले घन का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो आइए 5 सेमी किनारे वाले घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। भुजा की माप कितनी है? 5 सेमी है। तो इसका आयतन 5 सेमी का होल क्यूब। तो 5 सेमी गुना 5 सेमी गुना 5 सेमी कितना आ गया? 125 घन सेमी। 5 सेमी किनारे वाले घन का आयतन 125 घन सेमी आया। तो प्रश्न यह है कि 1 सेमी किनारे के कितने घन काटे जा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम 1 सेमी किनारे वाले घन का आयतन निकालेंगे। तो 1 सेमी किनारे वाले घन का आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन वही सूत्र है, भुजा क्यूब। भुजा कितनी? 1 सेमी। तो 1 सेमी का होल क्यूब। तो 1 सेमी का क्यूब क्या आएगा? 1 गुना 1 गुना 1 आया, 1 घन सेमी। 5 सेमी किनारे वाले घन का आयतन 125 घन सेमी है और 1 सेमी किनारे वाले घन का आयतन 1 घन सेमी है। तो 1 सेमी किनारे वाले कितने घन काटे जा सकते हैं 5 सेमी किनारे वाले घन से? तो इसके आयतन में इसके आयतन से भाग दे देंगे। तो घनों की संख्या, घनों की संख्या कितनी होगी? 125 घन सेमी में भाग देंगे 1 घन सेमी से। तो भाग देंगे तो कितना आएगा? 125 आया। मतलब ये कि 5 सेमी किनारे वाले घन में से 1 सेमी किनारे वाले 125 घन काटे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो ये प्रश्न हुआ। इसी तरह से बच्चों अगला प्रश्न है कि एक घनाभ का आयतन 576 घन मीटर है। एक घनाभ है जिसका आयतन दिया हुआ है 576 घन मीटर। ये घनाभ है। इस घनाभ का आयतन दिया हुआ है, कितना है? 576 घन मीटर है। ये चौथा प्रश्न है 13.4 का। तो घनाभ का आयतन कितना दिया हुआ है? घनाभ का आयतन है 576 घन मीटर। घन मीटर है। अब कहता है कि और आधार वर्गाकार है
जिसकी एक भुजा 6 मीटर है, वर्गाकार है। एक भुजा, इसका जो आधार है वर्गाकार है, वर्गाकार आधार की भुजा की माप दी हुई है, कितना है? वर्गाकार आधार की भुजा है 6 मीटर, 6 मीटर। तो बताना है कि घनाभ की ऊंचाई कितनी है। तो बच्चों, इसका जो एक आधार है वह है वर्गाकार, वर्ग की भुजा दी हुई है 6 मीटर। तो वर्गाकार सतह का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्गाकार आधार का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है? 6 मीटर है, तो 6 मीटर का स्क्वायर। तो 6 मीटर का स्क्वायर 6 गुना 6 कितना आ गया? 36 वर्ग मीटर आ गया। वर्गाकार आधार का क्षेत्रफल आ गया 36 वर्ग मीटर और आयतन दिया हुआ है 576 घन मीटर। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आयतन बराबर क्या होता है? आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आयतन दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई बराबर होगा आयतन बटा क्षेत्रफल। तो ऊंचाई बराबर क्या होगा? आयतन बटा क्षेत्रफल। तो आयतन कितना है? आयतन है 576 घन मीटर और क्षेत्रफल कितना है? 36 वर्ग मीटर। तो 576 में 36 से भाग देंगे, तो भाग दीजिए। 36 से 576 में भाग देंगे, 36 एक बार लगेगा, 7 में से 6 घटा 1, 5 में से 3 घटा 2, 6, 216। फिर कितना से आएगा? 6 बार से 66, 36 में 14 है 3, 36, 18, 3, 21। कितना आ गया? 16। यानी कि घन की ऊंचाई जो होगी वह 16 मीटर होगी। इसी तरह से बच्चों तीसरा प्रश्न है कि 12 सेमी किनारे वाले दो घन बराबर से जोड़ दिए जाएं। यहां पर है 2 घन है और दोनों घन की जो भुजा की लंबाई है वो 12 सेमी है और दोनों घनों को जोड़कर क्या बनाया जाता है? एक घनाभ बनाया जाता है। तो आइए हम लोग 2 घन को जोड़ करके घनाभ बनाते हैं। ये घन है, घन की भुजा कितनी है? घन की भुजा है 12 सेमी। घन की भुजा कितनी? 12 सेमी है। इस तरह से 2 घन है, ये 2 घन है और दोनों की भुजा की लंबाई कितनी है? 12 सेमी। इसका भी 12 सेमी है और इसका भी 12 सेमी है। अब क्या किया जाता है कि इसको दोनों को जोड़ दिया जाता है। जोड़ दिया जाता है तो ऐसा ये बन गया। जोड़ेंगे तो इस तरह का बनेगा। इस तरह का ये दोनों को जोड़ करके बनाया जाता है, ये दोनों को मिला दिया जाता है। तो ये बताइए कि इसकी लंबाई कितनी होगी? जब ये और ये जुटेगा तो ये 12 सेमी और ये 12 सेमी, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो इसकी लंबाई होगी 12 सेमी और 12 सेमी। घनाभ की लंबाई यह होगी 12 सेमी और 12 सेमी, यानी कि 24 सेमी। घनाभ की लंबाई 12 सेमी होगी
और चौड़ाई कितनी होगी ये, तो ये तो इतना ही है इतना ही रहेगा जितना कि घन का है, यानी कि चौड़ाई जो इसकी होगी वह 12 सेमी ही रहेगी, क्योंकि बढ़ोतरी केवल लंबाई में होगी 12 सेमी, और ऊंचाई भी 12 सेमी ही होगी, क्योंकि ये दोनों जुड़ रहा है तो ऊंचाई भी क्या है वही रहेगी जो पहले की है, जो घन की है, यानी कि 12 सेमी। तो इस तरह से हम घनाभ की लंबाई 12 गुना 12 जोड़ 12 24 सेमी, चौड़ाई 12 सेमी जो घन की रहेगी वही घनाभ की भी रहेगी, और ऊंचाई भी 12 सेमी जो घन की ऊंचाई रहेगी इसकी भी ऊंचाई रहेगी। केवल ये दोनों जुट जाएंगे तो ये 12 और ये 12 24 सेमी होगी, और बाकी ये भी 12 सेमी और ये भी 12 सेमी ही रहेगी जो घन की है। तो आइए अब इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। तो कितना है 2 गुना लंबाई कितनी है 24, चौड़ाई कितनी है 12, 24 गुना 12 जोड़ चौड़ाई कितनी है 12 गुना ऊंचाई कितनी है 12 जोड़ ऊंचाई कितनी है 12 और लंबाई कितनी है 24, और इसका किस में आएगा सेमी स्क्वायर में आएगा क्षेत्रफल वर्ग सेमी में। तो 2 गुना 24 में 12 से गुना करेंगे, तो 24 में 12 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 288, 12 में 12 से गुना करेंगे 144, और फिर 12 में 24 से गुना करेंगे तो 288 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर। इसी तरह से 2 गुना अब जोड़ेंगे 8 4 12 8 20 की 0 दहाई 2 2 8 10 4 14 8 22 की 2 दहाई 2 2 2 4 1 5 2 7 720 वर्ग सेमी, और 2 से 720 में गुना करेंगे तो 1440 वर्ग सेमी। ये बच्चों घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा। तो बच्चों इस तरह से हम घन के आयतन घनाभ के आयतन पर कुछ सवालों पर हम लोगों ने चर्चा किया है। अब बच्चों आपको घर पर बनाने के लिए कुछ सवाल दे रहे हैं, उन सवालों को आप बनाएंगे, और जो हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बना है स्कूली बच्चों का उसमें आप जरूर पोस्ट कर देंगे। तो सवाल आप नोट करिए। पहला सवाल है कि एक घन में कितने सतहें होती हैं, एक घन में कितने सतहें होती हैं। बहुत आसान सवाल है, सतहें होती है। दूसरा है किसी घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है, किसी घनाभ में किनारों की कुल कितनी संख्या होती है। अगला है प्रश्न, घन और घनाभ के सतहों में क्या अंतर है। घन और घनाभ के सतहों में क्या अंतर है।
क्या अंतर है। और चौथा है कि घन में कितने शीर्ष होते हैं। घन में कितने शीर्ष होते हैं। शीर्ष होते हैं। अगला है कि दूसरा प्रश्न है कि यदि घनाभ की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर है, तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। क्या होगा। तीसरा है यदि घनाभ की लंबाई 17 सेमी, चौड़ाई 12 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। तो घनाभ का आयतन निकालिए। तो बच्चों घनाभ में कितने सतह चर्चा कई बार हुई है। ये घन है, ये घन, तो बताइए इसमें कितनी सतह है। घन में कितने सतहें होती हैं। तो 1 2 नीचे ऊपर एक हो गया, एक वाला और एक 2 और एक ए वाला और एक ए वाला, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो कितना हो गया 6 हो गया। तो एक घन में कितने सतहें होती हैं 6 होती हैं। किसी घनाभ में किनारों की कुल कितनी संख्या है। तो घनाभ में किनारे कितने होंगे, घन में कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 4 ये 4 8 और 4 इधर और 4 इधर 12। तो घनाभ में किनारों की कुल संख्या कितनी 12। घन और घनाभ के सतहों में क्या अंतर है। तो घन के सभी सतह आपस में बराबर होते हैं, यानी कि सर्वांसम होते हैं, और घनाभ में जो सतहें होती हैं आपस में सर्वांसम नहीं होती। घन में कितने शीर्ष होते हैं, कितना शीर्ष है 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना शीर्ष हो गया 8 हो गया। घनाभ की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, ऊंचाई 6 मीटर है, तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ ऊंचाई गुना लंबाई। तो इस सूत्र से इसे ज्ञात कर लेंगे। घनाभ की लंबाई 17 सेमी, चौड़ाई 12 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा। घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई।
तो 17 गुना 12 गुना 10 सेकंड। इस तरह से इन प्रश्नों का आप उत्तर लिख करके जो स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप साझा कर देंगे। तो बच्चों, आज का ऑनलाइन क्लास इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। और अभी कोरोना का संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है, आप सजग रहें, सावधान रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। 15 साल से ऊपर के जो सदस्य हैं जिन्होंने भी कोरोना का टीका नहीं लिया है वो ज़रूर कोरोना का टीका ले लें। और बच्चों, आपके मोबाइल में ई-लॉट्स ऐप है। ई-लॉट्स ऐप में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक सभी विषयों की पुस्तक है डिजिटल मोड में। कुछ पढ़ाने जो के लिए जो टीचर हैं वो भी कुछ वीडियो उसमें अपलोड किए हुए हैं, गतिविधि का फ़ोटो है, वीडियो है। आप उनका ज़रूर इस्तेमाल देखें, पढ़ें, समझें और घर पर ही रहकर पढ़ाई करें। बच्चों, आज का ऑनलाइन क्लास बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।